दोस्तों अगर भारतीय रेलवे की अगर सबसे खास और प्रीमियम ट्रेन की बात करें तो इस समय की सबसे खास और प्रीमियम ट्रेन है स्लीपर वंदे भारत, जिसकी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने अभी नहीं की है। लेकिन अगर इस ट्रेन की सुविधा की बात करें तो सभी ट्रेनों के मुकाबले इस ट्रेन में काफी ज्यादा सुविधा भारतीय रेलवे यात्रियों को प्रोवाइड करने वाली है। और इस ट्रेन की लॉन्चिंग के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ कि इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है, साथ में किस रूट पर इस ट्रेन की लॉन्चिंग होने वाली है, किन लोगों को इस लग्जरियस ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। और साथ में इस ट्रेन के रख रखाव के लिए दूसरे चरण का पैसे का आवंटन भी रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। और स्लीपर वंदे भारत के रख रखाव के लिए मेंटेनेंस यार्ड का, मेंटेनेंस सेंटर का युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं, तो कहां पर ये बन रहे हैं और साथ में इस पर कितने पैसे का दूसरे चरण में आवंटन किए गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी स्लीपर वंदे भारत के रख रखाव से लेकर इस ट्रेन के लॉन्चिंग के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर भारतीय रेलवे की सबसे खास और प्रीमियम ट्रेन की बात करें तो स्लीपर वंदे भारत इस समय की है। राजधानी ट्रेन में जो सुविधा आपको नहीं मिलती है वो सारी रेलवे स्लीपर वंदे भारत में देने वाली है। साथ में इस ट्रेन की लॉन्चिंग भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। राजधानी ट्रेन की अपेक्षा इस ट्रेन में आपको 10 से लेकर 15% एक्स्ट्रा पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि मैंने वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी है रेलवे किसी भी ट्रेन के फेयर कैसे डिसाइड करती है कि इस ट्रेन में कितने फेयर होंगे, ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे। इसकी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से दी है। और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे फेयर किस तरह से तय करती है कि इस ट्रेन में आपको कितना फेयर देने होंगे। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि किसी भी ट्रेन का फेयर भारतीय रेलवे उस ट्रेन के कॉस्टिंग पर डिपेंड करता है कि इस ट्रेन के निर्माण में कितने पैसे लगे हैं, यानी कि इस ट्रेन के प्रोडक्शन में कितने खर्च लगे, उस हिसाब से उस ट्रेन के फेयर रखे जाते हैं। अगर कोई लग्जरियस ट्रेन का निर्माण रेलवे द्वारा किए जाते हैं उस ट्रेन में आपको ज्यादा फेयर देखने को मिलते हैं। और जिस ट्रेन कम कॉस्टिंग रेलवे को लगते हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी की जो ट्रेनें होती है उसमें कॉस्टिंग कम लगते हैं, तो उसमें आपको फेयर भी कम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से रेलवे द्वारा डिसाइड किए जाते हैं कि किस ट्रेन में कितना फेयर लगने वाला है। अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए जो वर्क कर रही है कहां पर हो रहे हैं, कितने इस पर पैसे का दूसरे चरण में आवंटन किए गए हैं और कब तक ये काम पूरा होने वाले। दोस्तों रेल मंत्रालय ने अत्याधुनिक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव और कार्यशाला डिपो के निर्माण के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस विस्तार से भविष्य में जोधपुर में एक ही स्थान पर ट्रेनों के रख रखाव संभव होंगे। इस क्षेत्र में आर्थिक ट्रेनों का संचालन संभव होंगे और रेल संपर्क का विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में रख रखाव सुधार हेतु बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। कार्यों के लिए 195 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और यात्रियों सेवाएं प्रदान की जा सके। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के तहत जोधपुर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए वंदे भारत रख रखाव डिपो का निर्माण चल रहा है। इससे एक ही स्थान पर रख रखाव सुविधा का विस्तार होगा। इस क्षेत्र में अधिक ट्रेनों का संचालन संभव होंगे और रेल संपर्क में आपको विस्तार भी देखने को मिलेंगे। विकास परियोजना के बारे में उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ईटीवी भारत को बताया कि यह वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए पहली परियोजना है जिसे प्रौद्योगिक भागीदार मोड विकसित किया जा रहा है। इसमें भागीदार फार्म मानदंडों के अनुसार इसका विकास और रख रखाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अभी शुरू नहीं की गई। इसके चलने के बाद लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को और भी ज्यादा सुविधा मिलेगी। इस उन्नत आधुनिक तकनीक वाला रख रखाव और कार्यशाला से इसे तेजी से काम इस रूट पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ही साल 16 फरवरी को भगत की कोठी जोधपुर में 167 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत रख रखाव डिपो के निर्माण की आधारशिला रखी और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव सुविधा का विस्तार करने के लिए यह कदम उठाया गया। हालांकि रेल मंत्री ने 195 करोड़ की लागत से रख रखाव सह कार्यशाला डिपो के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। कार्य के दूसरे चरण में निरीक्षण बे लाइन पर एक ढके हुए शेड सही रख रखाव सुविधा का विस्तार, एक बड़े ढके हुए कार्यशाला क्षेत्र का विकास, OHE सुविधा के साथ एक पीठ व्हील रख रखाव का विस्तार और सेवा भवन का निर्माण इसमें शामिल किए गए। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे जिन रूटों पर ज्यादा वंदे भारत का संचालन कर रही है उस ट्रेन को मेंटेनेंस के लिए वहीं पर डिपो का भी निर्माण
निर्माण किए जा रहे हैं ताकि जो ट्रेनें दूसरे जगह जाकर मेंटेनेंस किए जाते हैं, जिसका मेंटेनेंस सही रूप से नहीं हो पाते हैं, तो जिन रूटों पर ज्यादा वंदे भारत का संचालन हो रहा है या फिर भारतीय रेलवे प्लान कर रही है उस रूट से ज्यादा वंदे भारत या स्लीपर वंदे भारत के संचालन को लेकर, तो उस रूट पर वंदे भारत ट्रेन और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए वहां पर डिपो यानी कार्यशाला का निर्माण किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जिन जिन रूटों पर वंदे भारत या फिर स्लीपर वंदे भारत का लॉन्चिंग हो तो उसके रख रखाव के लिए कहीं दूसरे जगह जाना नहीं पड़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय जोधपुर में एक कार्यशाला का निर्माण कर रही है, जहां पर आपको वंदे भारत ट्रेन या फिर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में वर्क को लेकर 195 करोड़ रुपए की दूसरे चरण राशि भी आवंटन कर दिए गए हैं और उस काम को लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए, ताकि और भी ट्रेनों का संचालन इस रूट से किया जा सके। तो इस निर्माण को लेकर आगे चलकर जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। बात कर लेते हैं स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग के बारे में। तो इस ट्रेन को भारतीय रेलवे बहुत जल्द लॉन्च करने वाली है। पहली अगर स्लीपर वंदे भारत की बात करें तो सकूर बस्ती यार्ड यानी कि दिल्ली के सकूर बस्ती यार्ड में खड़ी है। इसका ट्रेन का ट्रायल भी भारतीय रेलवे द्वारा लिए जा चुके हैं। साथ में दूसरे स्लीपर वंदे भारत रोल आउट हुई थी ICF कोच फैक्ट्री में, उस ट्रेन के कमीशनिंग का काम चल रहा है। साथ में कोच इंटीरियर का काम चल रहे हैं, बहुत जल्द उसे रेलवे पूरा करने वाली है। वो ट्रायल के लिए ट्रैक पर बहुत जल्द भारतीय रेलवे दौड़ाने वाली है और तीसरा रैक भी बहुत जल्द रोल आउट होने वाले हैं और ICF कोच पहुंचने वाले हैं और इस ट्रेन को रेलवे बहुत जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। वाराणसी से मुंबई के बीच इस ट्रेन रेलवे लॉन्च कर सकती है, ऐसा नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए, लेकिन अभी इस पर कंफर्म नोटिफिकेशन निकलकर सामने नहीं आया है कि आप वाराणसी से मुंबई के बीच ही स्लीपर वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल भारतीय रेलवे जो वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस को लेकर जगह जगह मेंटेनेंस यार्ड का निर्माण करती जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में वंदे भारत मेंटेनेंस के लिए और कहां पर मेंटेनेंस सेंटर बनानी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।